YouTube classes. Welcome back to my YouTube channel MS Classes by शैलेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल का पार्ट सेकेंड, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया हुआ था। तो अगर आप पार्ट सेकेंड वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट वीडियो को देखिए, ताकि यह चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो इस चैप्टर में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे व्हाट इज़ द हैप्पीनेस, यानी इस सेशन के बाद से हम लोग पूरा अंत तक पढ़ेंगे। देन ही डिसअपीयर्ड मीन्स इसके बीच का जो सेशन होगा, इसके बीच का जो एक्सप्लेनेशन होगा, मैं आज वो आपके सामने पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यक्ष के लगातार पूछे गए प्रश्नों में उसका अगला प्रश्न रहता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है, मीन्स खुशी क्या है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं इस बात का कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे कार्यों का जो परिणाम होता है वह खुशी होता है। मीन्स अगर हम अच्छा काम करते हैं, किसी दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम मिलता है, वो हैप्पीनेस होती है, वो खुशी होती है। उसके बाद से इनके प्रश्नों में अगला जो प्रश्न होता है कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, यानी कि वह कौन सी ऐसी चीज है जिसे छोड़ दिया जाए, जिसे त्याग दिया जाए तो आदमी सबका प्रिय हो जाता है। यानी कि इंसान के अंदर कौन ऐसा चीज है जिसको हटा दिया जाए तो सभी लोग उससे प्रेम करते हैं। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं प्राइड। इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, घमंड, यदि आदमी घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा जी। इसके बाद से इसी क्रम में उनका अगला क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द लॉस विच इट्स जॉय नॉट सॉरो, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके खो जाने से हमें खुशी होती है, दुख नहीं होता है, यानी हम दुखी नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज किसी इंसान की खो जाती है तो हमें दुख होता है, बट ऐसी कौन सी चीज है जिसके खो जाने से केवल हैप्पीनेस मिलती है, बल्कि दुख नहीं होता है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं एंगर, क्रोध। इफ मैन गिव अप बीइंग एंग्री, यदि इंसान घमंडी होना छोड़ दे, गुस्सा होना छोड़ दे, he will no longer he subject to sorrow, तो वह बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं रहेगा। इसके बाद से अगले क्रम में उनका प्रश्न रहता है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, यानी कि वह कौन सी ऐसी चीज है जिसका त्याग कर दिया जाए तो आदमी धनी बन सकता है, धनवान हो सकता है। तो आंसर देते हैं इच्छा, डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रेडी, यदि आदमी लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो सकता है, मीन्स धनी बन सकता है। अगर वो अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे, मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रेडी, यदि आदमी लालची होना छोड़ देता है तो वह अमीर बन सकता है, उसकी इच्छाएं ही उसको लालच करने पे मजबूर करती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंसान अगर इच्छा छोड़ दे, इच्छा का त्याग कर दे, तो वह पॉसिबली धनी हो सकता है। उनका अगला प्रश्न रहता है कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है, एक ब्राह्मण कौन होता है। इज इट बर्थ, क्या वह जन्म से एक ब्राह्मण होता है। गुड कंडक्ट, अच्छा चरित्र या अच्छा व्यवहार उसे ब्राह्मण बनाता है। आर लर्निंग, या फिर वह शिक्षा से ब्राह्मण बनता है। आंसर इज डिसिसिवली, धैर्यतापूर्वक या विस्तार पूर्वक इसका उत्तर दीजिए। जी हाँ, तो आगे युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, यानी कि शिक्षा और जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान है तो वह अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण है, या वह बहुत ज्ञानी है तो इसका मतलब नहीं है कि वह ब्राह्मण है। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार ही उस इंसान को एक ब्राह्मण की कैटेगरी दे सकता है। ब्राह्मण मीन्स द परफेक्ट पर्सन, एक अच्छे इंसान की कैटेगरी कौन दे सकता है, एक गुड कंडक्ट, एक अच्छा व्यवहार ही उसे अच्छा ब्राह्मण बना सकता है। हाउएवर लर्न ए पर्सन मे बी, आगे बता रहे हैं कि एक व्यक्ति शिक्षित हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। He will not be a ब्राह्मण, किंतु वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट, बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए। यानी कि यह बताते हैं कि बिना बुरी आदतों का त्याग किए हुए कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेद, यहाँ तक कि क्यों ना वह 4 वेदों का जानकार ही ना हो, मतलब क्यों ना हो, यानी कि वह 4 वेदों का जानकार ही क्यों ना हो, इसके बाद भी अगर उसके अंदर बुरी आदतें हैं, ही विल नॉट अ परफेक्ट पर्सन, मीन्स वह एक अच्छा ब्राह्मण नहीं बन सकता, एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए
ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स इन द लोअर क्लास, और एक बुरे चरित्र वाले, एक बुरे आचरण वाले व्यक्ति को हमेशा एक नीच श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए अगर अच्छा ब्राह्मण बनना है तो ओनली गुड कंडक्ट अलोन डज, तो केवल अच्छा चरित्र आपको क्या कर सकता है, ब्राह्मण बना सकता है, एक वेल मेंटेन, एक बेस्ट क्वालिटी वाला पर्सन आपको बना सकता है। इसी क्रम में उनका अगला प्रश्न रहता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ये युधिष्ठिर को पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, जो यक्ष पूछते हैं उनसे कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। सबसे बड़ा आश्चर्य का मतलब होता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य मीन्स द ग्रेट सरप्राइज्ड। युधिष्ठिर आंसर देते हैं, एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू द यम किंगडम, यानी कि प्रत्येक दिन आदमी दूसरे व्यक्तियों को यमराज के दरबार में जाते हुए देखते हैं, मीन्स मरते हुए देखते हैं। एंड ईट दोज हु रिमेन वांट्स टू लिव फॉर एवर, इसके बावजूद भी वे लोग इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए बने रहना चाहते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यानी इंसान यह सोचता है कि वह इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो कभी मरेगा ही नहीं, वह हमेशा इस पृथ्वी पर बने रहना चाहता है। उसे यह जानना चाहिए, उसे यह समझना चाहिए कि एक न एक दिन उसे इस जगह को छोड़ करके जाना है, तो क्यों पाप, क्यों मतलब ऐसे काम क्यों करना है जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे, किसी दूसरे को तकलीफ हो। इसके बाद से उनके क्रम में उनका अगला प्रश्न रहता है, कह है कि दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल। इस प्रकार युधिष्ठिर से यक्ष बहुत सारे क्वेश्चन करता है और उसके बाद से युधिष्ठिर सबका आंसर धैर्य पूर्वक देते हैं। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष उनसे पूछता है कि ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे राजन, मैं आपके मरे हुए भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूं। Who do you want to come back to life? आप किसे जीवित करना चाहते हैं। मतलब आप इतना प्रश्न का आंसर देने के बाद एक कंडीशन और यक्ष युधिष्ठिर के सामने रखता है कि आपके 4 भाइयों में से सिर्फ एक भाई को मैं जीवित कर सकता हूं, बताइए मैं किसको जीवित करूं। यह भी एक तरह का उनसे प्रश्न रहता है, वो जानना चाहता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, वह किसे जीवित करना चाहते हैं। तो आगे, It took युधिष्ठिर a moment to think and then, यानी कि यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण का समय लगा और उन्होंने तब he wished that, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि the cloud complex मीन्स मेघवर्ड वाले, लोटस आइड कमल नयन वाले, the broad chested चौड़े सीने वाले, and long armed नकुल, और लंबी भुजाओं वाले नकुल, laying like a fallen ebony tree, जो बिल्कुल आबनूस के पेड़ के जैसे पड़े हुए हैं, might arise, वह जीवित हो जाए या उनको जीवित कर दिया जाए। The यक्ष was pleased at this and asked युधिष्ठिर, इस पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, Why did you choose नकुल in preference to भीमा? तुमने भीम के बदले में नकुल को क्यों चुना। मैंने सुना है कि भीम के पास who has the strength of 16,000 elephant, मैंने सुना है कि भीम के पास 16,000 हाथियों का बल है। I have heard that भीम is most dear to you, और मैंने यह भी सुना है कि भीम तुम्हारे सबसे प्रिय हैं। And why not अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं। Whose strength in arms is your protection, जिसके तीरों से आपकी या तुम्हारी रक्षा होती है। Tell me why you choose नकुल rather than either of these two, मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों भाइयों के बजाय नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन। हे यक्ष, एक इंसान का रक्षक केवल उसका धर्म होता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, मैन विल बी रूइंड, यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती और माद्री मेरे पिताजी की 2 पत्नियां हैं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली विरिप्ड, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं, इसलिए वह पूर्ण रूप से दुखी
नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और यहाँ तक कि न्याय तुला भी यही कहता है, मीन्स न्याय भी यही कहता है। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, इसलिए मैं चाहता हूं कि माद्री का भी एक पुत्र नकुल जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर इम्पार्टिलिटी, और यक्ष युधिष्ठिर की पक्षपातपूर्ण भावना पर बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने उनके सारे भाइयों को जीवित करने की अनुमति दे दी, और उन्होंने यह अनुमति दे दिया कि उनके सारे भाई जीवित हो जाएं। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ who had taken a form of yaksh so that he might see युधिष्ठिर and taste him, वह कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमराज थे, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। He embraced युधिष्ठिर and blessed him, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वह गायब हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर में युधिष्ठिर के गुणों के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्मों की वजह से अपने चारों भाइयों के जीवन को वापस लाए। यदि इसी तरह से अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम अपने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं, सब कुछ काम करते रहते हैं और अपने निजी कर्तव्यों को करते रहते हैं, तो शायद हम लोग भी अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।